Hello students, so let us take some more examples. तो यहाँ पे है a man can swim at the rate of 5 km per hour in still water. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों को velocity of man with respect to river, ठीक है. So velocity of man with respect to river वो हम लोगों को दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर. ओके, 1 किलोमीटर वाइड रिवर. तो यहाँ पे जो रिवर का विड्थ है वो दिया गया है हम लोगों को 1 किलोमीटर एंड फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो वेलोसिटी है वो दिया गया है यहाँ पे हम लोगों को 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. तो चलिए यहाँ पे हम लोग let us make the diagram of the river. So you know this is the river. Okay, ये river है और यहाँ पे जो है let us take this is the y axis. ठीक है. और ये वेक्टर जो आप देख रहे हो ये वाला वेक्टर, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. और ये वेक्टर क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है. और इनका सम क्या देगा हमें? इनका सम हमें देगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, मतलब मैन. ऑलराइट, तो वो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे. तो ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने रेड कलर बनाया है ये वाला, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन. ठीक है. तो उसको ए से बी क्रॉस करना है. तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ. आई जस्ट रिमाइंड यू अगेन कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है? वो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमें चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर. वी नीड वेलोसिटी ऑफ मैन बिकॉज दिस इज व्हाट इज सीन फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है. जो भी कोई ग्राउंड ऑब्जर्वर है तो उस ग्राउंड ऑब्जर्वर को सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन ये दिखने वाला है. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है ये क्या है? ये प्रयत्न है, प्रयास है, कोशिश है स्विमर की एक तरफ जाने की. और ये रिवर का फ्लो है. तो रिवर जो है उसको बार बार एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. तो इसके लिए जो है वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाएगा? तो यहाँ से जो है हम लोगों को वी एम वैक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्टर. तो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है यहाँ पे, दिस इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर. तो इसको सिर्फ वी एम दिखने वाला है, राइट. वी एम आर नहीं दिखने वाला. वी आर तो दिख ही रहा है, रिवर का फ्लो है. और इन दोनों का जो इफेक्टिव सम होगा, जैसे आप इस वी आर को इधर ले जाओ तो आपको मिल जाएगा वी एम वैक्टर इज इक्वल टू वी एम आर वैक्टर प्लस वी आर वैक्टर. मतलब ये जो वी एम आर है और वी आर है, इन दोनों का जो सम है वो हमें देगा वी एम. ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर अस, वी एम. ओके, सो तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं. तो यहाँ दिया गया द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. तो उसको ए से कहाँ जाना है? बी जाना है. ठीक है. उसको ए से जाना है बी. तो पहला पूछा गया अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम. तो आपको तो याद होगा हम लोगों ने ऑलरेडी इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया था. वी आर डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर दिस, है कि नहीं? हम लोगों ने इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था. क्या था फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू या साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम आर, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा. वी आर कितना है? वी आर 3 है. वी एम आर कितना है? 5 है. तो यहाँ से थीटा कितना आएगा? थीटा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5, राइट. मतलब 37 डिग्री आ जाएगा, राइट. साइन थीटा 3/5 कब होता है? जब थीटा कितना होता है? जब थीटा होता है 37 डिग्री, राइट. तो मैं आपको एक बार जस्ट याद दिलाता हूँ. तो ये वैल्यूज आप ध्यान रखिए. दिस आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज. साइन 37 डिग्री कितना होता है? 3/5. और साइन 53 डिग्री कितना होता है? तो और कॉस 37 वो होता है 4/5. ठीक है. और ये जो कॉस 37 है
ये होता है cos 53 भी वही होता है, और ये होता है sin 53, वो भी 4/5 होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 4/5 एंड cos 53 इज ऑल्सो 3/5। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसके हिसाब से यहाँ से थीटा कितना आएगा, यहाँ से थीटा आएगा 37 डिग्री, क्योंकि जब थीटा 37 डिग्री है तब साइन 37 इज 3/5। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और लेकिन हम लोगों से यहाँ पूछा गया है along what direction must the man swim, तो ये जो एंगल है ये आया है 37 डिग्री, ठीक है। पर अगर आप रिवर के फ्लो के रेस्पेक्ट में देखोगे, रिवर के फ्लो के रेस्पेक्ट में इट विल बी 90 + 37। तो अगर हमें इसका आंसर देना है कि द मैन मस्ट स्विम एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री, राइट, विद द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो इधर है, दिस इज द रिवर फ्लो, एंड द मैन मस्ट स्विम इन अ डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इसको स्विम करना है, ही मस्ट ट्राई टू स्विम, ठीक है। द मैन मस्ट ट्राई टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, तो ये होगा VMR वेक्टर। और तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 + 37 यानी 127 डिग्री। सो द मैन मस्ट ट्राई टू स्विम एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो। सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पूछा गया यहाँ पे, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए वो सॉल्व करते हैं, व्हाट शुड बी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो तैयार हो रहा है, तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, यू कैन डू इट वेरी इजीली। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक राइट एंगल तैयार हुआ है, राइट, एक राइट एंगल जो तैयार हुआ है वो आप देख सकते हो। तो उसमें एक साइड है VMR, एक साइड है वहाँ पे VR, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखो एक ट्रायंगल रेडी हुआ है, ये VMR वेक्टर, VR वेक्टर और VM वेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों जो वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर्स को मिला के एक ट्रायंगल तैयार हो गया है, ठीक है। एक ट्रायंगल जो है वो तैयार हो गया। चलिए तो लेट अस मेक द ट्रायंगल गुड ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज अ गुड ट्रायंगल, यस दिस इज अ गुड ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो है दिस वेक्टर इज VR वेक्टर, this vector is VMR vector and this vector is VM vector, ठीक है। तो VR वेक्टर का मॉड कितना दिया हुआ है हमें, वो हमें 3 दिया हुआ है, ऑलराइट। और VMR वेक्टर का मॉड कितना दिया हुआ है, वो हमें 5 दिया गया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो VM का मॉड क्या होगा, VM का मॉड हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25 - 9 यानी 16, यानी ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी जो इसका बी पार्ट हमें फाइंड करना था, व्हाट शुड बी इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी 4 किलोमीटर पर आवर, इट इज गोइंग टू बी 4 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा गया है हाउ मच टाइम विल ही टेक, राइट, how much time will he take to cross the river? So we're going to discuss that, right? How much time will he take to cross the river? Okay, so let's discuss that. तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट। नहीं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT², ये हो गया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले से भी। तो SY इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, जो कि वो विड्थ के बराबर होगा, राइट। तो आपने लिख दिया विड्थ। UY मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, वो होगा VM, स्विमर यानी मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग y, और ये टाइम है, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा विड्थ बाय VMY। तो विड्थ कितना दिया गया है, विड्थ दिया गया है 1 किलोमीटर, और VM कितना निकल के आया है, VM 4 निकल के आया है, और पूरा का पूरा जो VM है वो y के अलॉन्ग ही है। तो उसका y कंपोनेंट जो होगा VM का,
वो 4 ही होगा, राइट। bm का y कॉम्पोनेंट bm के बराबर होगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 आर, ये आंसर आ जाएगा। तो उसको 1/4 आवर्स लगेंगे, यानी उसको 15 मिनट लगेगा उस रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, तो ये हो गया कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने डिराइव किया था टाइम के लिए, फॉर्मूला टाइम था विड्थ अपॉन VMR cos थीटा, राइट, ये आपको याद होगा, विड्थ अपॉन VMR cos थीटा। तो आइए वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम लोगों ने टाइम का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था। टाइम कितना था, विड्थ अपॉन VMR cos थीटा। यहाँ विड्थ कितना है, विड्थ 1 है, VMR कितना आया है, VMR आप देख सकते हो, VMR 5 है, राइट, तो आपने 5 लिख दिया। और cos थीटा, अब ये थीटा है, थीटा कितना है 37, तो आपने लिख दिया cos 37। चलिए चेक करते हैं क्या इससे भी वही आंसर आने वाला है। तो 1/5 और cos 37, वो मैंने बताया था आपको अभी, cos 37 4/5 होता है, तो 5 और 5 कैंसिल हो गया और ये आ गया है 1/4 आर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व कर लिया है पूरा। आइए अब लेते हैं हम लोग अगला सवाल। ठीक है, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा और बड़ा ही मजा आ रहा होगा। तो लेट अस नाउ टेक, okay students, so let us take one more example. The ratio of the distance carried away by the water current downstream in crossing a river by a person making same angle with downstream and upstream are respectively 2:1. Okay, show that the ratio of the speed of the person to the water current cannot be less than 1/3. So let us first try to understand the question, right? It seems to be a difficult question, है कि नहीं? तो चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बात क्या है कि जैसे मान लो दो सिचुएशन यहाँ पे दिए हुए, एक अभी ये हमने कंसिडर कर लिया पहला सिचुएशन, और दूसरा सिचुएशन के लिए हमने ये डायग्राम बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये रिवर का हमने फ्लो कंसिडर कर लिया। अभी फर्स्ट केस में आपको दिया गया है कि द पर्सन इज trying to swim like this, तो यहाँ पे is making an angle with the upstream alpha, और यहाँ पे जो पर्सन है he is already trying to swim downstream and again he is making an angle alpha like this. ओके, ठीक है, ये दो सिचुएशंस हो गए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे दिया द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कैरिड अवे बाय द वाटर करंट डाउनस्ट्रीम, दोनों में वो डाउनस्ट्रीम ही फ्लो कर रहा है, राइट, वाटर इज कैरिंग हिम डाउनस्ट्रीम, ओके, by a person making same angle with downstream and upstream. तो दो सिचुएशन है, making the same angle with the downstream मतलब ये वाला केस, and the same angle with the upstream are respectively 2:1. तो इसमें जो डिस्टेंस कवर होगा उसका टोटल वो ज़्यादा होगा और इसमें जो होगा वो कम होगा। तो ये जो रेशियो है दिस इज 2:1, मतलब अगर यहाँ पे डिस्टेंस D1 कवर होगा तो यहाँ पे वो डिस्टेंस D2 कवर करेगा। ठीक है, तो दिस इज रिवर फ्लो, रिवर फ्लो ये है, ओके। तो ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये वेक्टर कौन सा है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, ये वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो यानी VMR है ये, और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये रहा, और इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या देगा, वो हमें देगा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो दिस वन, this is velocity of man। ठीक है, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम बना सकते हैं this one, ठीक है। so this is the velocity of man, ओके। तो
लेट अस ड्रॉ अगेन। ये दो सिचुएशन है, आई होप आपको वो सिचुएशन समझ में आया होगा। ओके तो यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है, दिस एंटायर एंगल, राइट, दिस इज अल्फा। ये पूरा एंगल जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये पूरा एंगल अल्फा है, ठीक है। और ये है अपना वी एम वेक्टर। चलिए ये दो सिचुएशन है। यहाँ पे जो वो डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब इस पॉइंट से बेसिकली वो जहाँ तक पहुँचेगा वो d1, और यहाँ पे वो जिस पॉइंट तक पहुँचेगा वो d2। तो d1:d2 का जो रेशियो है वो दिया गया है 2:1, ठीक है। दिस रेशियो इज गिवन एज 2:1। और यहाँ हम लोगों से बोला गया है शो दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पर्सन टू द वाटर करंट कैन नॉट बी लेस देन 1/3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमें VMR और VR का रेशियो, VMR और VR का रेशियो जो है, दिस कैन नॉट बी लेस देन 1/3 का मतलब क्या, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1/3, राइट। दिस कैन नॉट बी लेस देन 1/3 का मतलब क्या है ये, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग VMR को कुछ V मान लेते हैं और VR को U मान लेते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद दिस, VMR को हमने V मान लिया है, VR को हमने U मान लिया है, ओके। चलो तो नाउ let us write the equations for both the cases, okay। तो दोनों केस में हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये d1 और d2 का रेशियो लेके उसको 2:1 से इक्वेट करना होगा, तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट अस डू दैट। सो लेट अस टेक केस ए। इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है विड्थ अपॉन, राइट। तो यहाँ पे जो विड्थ है उसको हम लोग W मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा विड्थ अपॉन VMR, राइट, कॉस थीटा। तो थीटा तो ये है, जब हमने डेरिवेशन किया था दिस वाज थीटा, तो वो हो जाएगा VMR कॉस थीटा, ठीक है, VMR कॉस थीटा। ओके तो यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू बी थीटा, तो थीटा होने वाला है W अपॉन VMR कॉस ऑफ थीटा की जगह आप लिखोगे 90 माइनस अल्फा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा विड्थ अपॉन VMR, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाइम, ओके। और ये टाइम आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये अगर मैं इसको, ये हमने इसको d2 बोला है, d2 फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस है वो d2 है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन along x into टाइम, बस ये होगा। तो यहाँ पे जो vm होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो क्या होगा, तो वो आप निकाल सकते हो कैसे, वेलोसिटी ऑफ मैन होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये दोनों का x कंपोनेंट इनटू टाइम, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो चलिए अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को कंपोनेंट लेने होंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसका कंपोनेंट, तो एक डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। तो डायरेक्शन हम लोग फिक्स कर लेंगे, यहाँ पे ये वाला जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाला कौन सा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, ऑलराइट, ओके। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो D का इक्वेशन है वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VMR कॉस, तो माइनस VMR कॉस अल्फा, VMR को हमने V लिया है, इसको U लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस V कॉस अल्फा, ओके, माइनस V कॉस अल्फा, और VR हो जाएगा VR यानी U, तो उसको हमने U ले लिया है, इनटू टाइम, टाइम हो जाएगा W बाई VMR को हमने V लिया है, ठीक है,
W बाई वी साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका W बाई वी साइन अल्फा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज D2, ये समझ में आया आपको। तो इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे D1, तो D1 कितना आएगा, तो D1 में टाइम इतना ही आएगा, सेम आएगा टाइम, ये जो टाइम है ये ए केस और बी केस में सेम आएगा, ऑलराइट। क्योंकि आपको यहाँ भी जो एंगल चाहिए होगा वो ये वाला चाहिए होगा थीटा, और वो फिर से हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और फिर से वो वही आएगा। तो दोनों केस में टाइम वही आएगा, बस ये जो माइनस वी कॉस अल्फा ये प्लस वी कॉस अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वी कॉस अल्फा प्लस यू, तो दिस विल बिकम प्लस वी कॉस अल्फा प्लस यू इंटू डब्ल्यू बाई वी साइन अल्फा। तो ये हमें क्या मिल गया, D1 और D2 मिल गया। अब आपको बस D1 बाई D2 इज इक्वल टू 2/1 करना है, ठीक है। तो वहाँ से जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। तो चलिए उसको करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग जो है ये डायग्राम यहाँ से हटा देते हैं, लेट अस, सो नाउ लेट अस डू द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप ये है कि जो D1 बाई D2 है, राइट, D1 बाई D2 वो कितना है, 2:1, ओके। तो आप यहाँ पे डिवाइड करो, राइट, आपका D1 है D2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v cos अल्फा प्लस यू, तो v cos अल्फा प्लस यू, और नीचे डिवाइड होके हो जाएगा माइनस v cos अल्फा प्लस यू, ओके, ठीक है। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है, तो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2u माइनस 2v cos अल्फा इज इक्वल टू v cos अल्फा प्लस यू, ठीक है। तो u को आप इधर ले आओ, 2u माइनस यू, यू हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 3v cos अल्फा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे चाहिए था रेशियो ऑफ v बाई यू, तो रेशियो ऑफ v बाई यू कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं u इधर आएगा, तो ये हो जाएगा v बाई यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3 cos अल्फा, 1/3 cos अल्फा, ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है जो cos अल्फा है, cos अल्फा का जो वैल्यू है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1, ठीक है। सो cos अल्फा जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू है 1, राइट, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा v बाई यू का, तो v बाई यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू होगा उसका वो तब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो v बाई यू का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पहले देख लो, v बाई यू का मिनिमम वैल्यू, तो v बाई यू का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम यानी cos अल्फा 1 होगा, तो उसका मिनिमम वैल्यू 1/3 है, यानी वो 1/3 से बड़ा होगा। तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 1/3 होगी, ठीक है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड इट, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। Okay, students, so let us take the next example. A boat moves relative to water with a velocity v, which is n times less than the river flow. मतलब river is flowing fast, ठीक है। यहाँ पे the river is flowing faster, alright. So this is the second case which we had discussed while discussing the theory, जो हमने lecture number 7 में डिस्कस किया था, पूरा थ्योरी डिस्कस किया था। तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर रिवर का फ्लो आदमी के, मतलब जो आदमी स्विम कर रहा है या बोट जो चल रही है उसके स्पीड से, अगर रिवर का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो कभी भी अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मैन, यू नो डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग, टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग। तो हमने ऑलरेडी इसका डेरिवेशन कर लिया था, राइट। इसका डेरिवेशन करके जो अपने पास फॉर्मूला आया था वो इसके हिसाब से आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू
तो पहले आया था वी आर बाई वी एम आर, और इस केस में आया था वी एम आर बाई वी आर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है, तो बोट का स्पीड दिया गया है v, विच इज n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो। तो रिवर का वेलोसिटी हो गया nv, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/n। ठीक है, और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/n। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके आंसर निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। तो सॉल्व कैसे करोगे आप? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरा जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया था। मैंने आपको लास्ट में फाइनली कंक्लूजन बताया था दोनों केसेस के, राइट। केस 1 में साइन थीटा आया था वी आर बाई वी एम आर, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर वाज फार लेस देन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और केस 2 जब रिवर का वेलोसिटी ज्यादा था, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाज फार ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो उस केस में ये आता है, राइट, साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम आर बाई वी आर। तो ये है, आप चाहो तो इसको आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप यू कैन गो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। हमें किसको मिनिमाइज करना है? ड्रिफ्ट को। तो अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें, ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है, आपको जो एक्स ड्रिफ्ट हमने लिया था, ये इसको हमने डी भी कहा था उस लेक्चर में। तो जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट एक्स के अलोंग इनटू द टाइम, दैट्स ऑल। अभी वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एक्स क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एक्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे बोट की बात हो रही है, इसलिए आप यहाँ पे m की जगह बोट कर दो, ठीक है, b कर दो। तो वी आर यहाँ पे बात हो रही है बोट की, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, दोनों का x कंपोनेंट चाहिए। दोनों का क्या चाहिए हमें? x कंपोनेंट। ये हो गया इनटू टाइम। तो अभी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, इसका x कंपोनेंट, राइट, तो हमने इसको मान लिया है v, इसको हम लोग ले लेंगे v, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को मैंने v मान लिया, और वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैंने u मान लिया है। तो ये हो जाएगा यहाँ से v माइनस v साइन थीटा, ठीक है, माइनस v साइन थीटा, और ये हो जाएगा वेलोसिटी रिवर यानी u हो जाएगा। और जो टाइम है, टाइम क्या होता है? विड्थ अपॉन v cos थीटा। ठीक है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद अ डायग्राम। देखिए, तो ये हो गया अपना रिवर, ये रिवर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने बना दिया, ये है VBR। तो मैं इसको V लिख देता हूँ क्योंकि हमने VBR को V लिया है। ये है थीटा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो चलिए कंपोनेंट बनाते हैं। तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका V cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये क्या है? ये हो जाएगा V sin थीटा, ठीक है। ये डायरेक्शन हमने लिया है प्लस, और ये डायरेक्शन हमने लिया है माइनस। इसलिए यहाँ पे VBR का x कंपोनेंट जो है, VBR का जो x कंपोनेंट है वो आया है माइनस V sin थीटा। और टाइम तो पता ही है आपको, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है विड्थ अपॉन VBR cos थीटा। तो VBR क्या है? V है, और cos थीटा है, ठीक है। तो ये आ गया विड्थ, ऑलराइट, दिस इज द ड्रिफ्ट। ये क्या आ गया? ये आ गया है ड्रिफ्ट। अब आपको इस ड्रिफ्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन हमने डिफरेंशिएट करने से पहले क्या किया था? थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लिया था, और मॉडिफाई करके ये क्या आ गया था?
मॉडिफाई करके ये आ गया था, तो ये v cos थीटा हमने अंदर ले लिया था, तो v बाई v कैंसिल हुआ था, साइन बाई cos हो गया था tan, तो माइनस tan थीटा, और ये हो गया था u बाई v, 1 बाई cos हो गया था sec। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं इसको वापस सॉल्व कर रहा हूँ, राइट, जस्ट टू रिमाइंड यू कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ओके, तो चलिए अब इसको आपको करना होगा डिफरेंशिएट, क्योंकि ये यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। क्या आ चुका है, x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल चुका है आपको। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, यू विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे थीटा वेरी होगा वैसे वैसे x वेरी करेगा, मतलब x इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, राइट। वहां पे जैसे आप थीटा चेंज करोगे उस डायग्राम में, जैसे यहाँ पे आप थीटा चेंज करोगे तो ये x चेंज हो जाएगा, राइट। सो x इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, सो दैट इज x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसलिए हम लोगों को देखना ये है कि whenever there will be a change in theta, what will be the change in x, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन थीटा। तो वो हमें स्टडी करना है। तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, और u बाई v इज अ कांस्टेंट, और sec थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा। क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, तो वो आपने लिख दिया sec थीटा tan थीटा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके क्या करोगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करने के बाद dx बाई डी थीटा को 0 से इक्वेट करोगे, और जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा निकल कर आ जाएगा v बाई यू। ठीक है, क्या निकल कर आ जाएगा, v बाई यू। जब आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा v बाई यू। v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और u क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये आ जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वी बी आर बाई वी आर। तो इस तरह से आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, और आपको याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, so thank you students, we have discussed 3 questions in this video. I hope you liked it and you've understood a lot of things from it. ठीक है, so all of you just keep studying like this. और ये जो questions हम कर रहे हैं ना क्लास में, these questions are very very important. ठीक है, these are really very important questions जो आपके concepts एकदम clear करते हैं। So आप please इन questions को वापस solve करिए, do it nicely। ठीक है, all the best. So let us meet in the next video. Till then, bye bye.